हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपकी दो टाइप की होंगी। नंबर 1, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसमें एक आपका रीजन बाउंडेड होगा किसी एक सिंपल कर्व के द्वारा या फिर किसी एक लाइन के द्वारा, और उसकी हमें एरिया फाइंड करनी होगी इंटीग्रेशन का यूज करके। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम बेस्ड होंगी आपकी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो किसी एक कर्व के द्वारा और किसी एक लाइन या दो लाइन के द्वारा रीजन बाउंडेड होगा और उसकी हमें एरिया फाइंड करनी होगी इंटीग्रेशन का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइंस x = 1 एंड x = 4 and the x-axis in the first quadrant। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक कर्व दे रखा है, उस कर्व की इक्वेशन क्या है y² = x और कुछ लाइंस भी हैं दैट इज x = 1, x = 4 एंड x-axis। इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इसका डायग्राम, अगर किसी तरीके से डायग्राम बन जाता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कर्व है आपका y² = x। ये किस टाइप का कर्व है? 11th क्लास में आपका पैराबोला था, एलिप्स था, हाइपरबोला और सर्किल भी था। तो ये इक्वेशन है एक पैराबोला की, वो पैराबोला जो राइट हैंड में ओपन होता है। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस। तो y² = x, तो इसे ओपन करेंगे राइट हैंड में y² = x एंड लाइन x = 1। एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस पर, x = 1 and other line is x = 4 which is also perpendicular on the x axis and x axis। तो x axis कौन सी होगी? ये है। तो इसके द्वारा आपका ये रीजन बाउंडेड हो रहा है, इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पॉइंट पर x की क्या वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a to b y dx। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? x = 1 to 4 एंड y क्या होगा? कर्व आपका दे रखा है y² = x। तो इसमें से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी? √x dx = √x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x⁴ 3/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 4 = 3/2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो कितना बनेगा? 2/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे 4⁵ माइनस 1⁵। सॉल्व करेंगे 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2⁵ होल पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। ये कितना हो जाएगा? 8 - 1। 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा। 7 × 2 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व और लाइन के द्वारा बाउंडेड रीजन की एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर हैं, तो हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक इलिप्स दे रखा है और इलिप्स की एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि सेमी मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 4 एंड सेमी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम क्या बनेगा, वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस। तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस से ग्रेटर है, इसलिए इसकी सिमेट्री होगी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसमें हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है। तो इसमें रीजन कितना बाउंडेड होगा, ये आपका फुल रीजन बाउंडेड होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 4,0। इसमें एक स्ट्रिप ले रहे हैं जो आपकी y हो जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें y की वैल्यू को सेपरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहां से y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ area of the bounded region is equal to 4 integration 0 to 4 3 upon 4। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड करेंगे तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो इस टाइप के आपके 4 क्वाड्रेंट हैं, इसलिए हमने इसमें 4 का इंटू कर दिया है। लिमिट आपकी 0 to 4 हमने अप्लाई की है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और इसमें 4 का इंटू कर दिया है। यहाँ आपका 16 था जिसको हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इक्वल टू इस 4 से हम 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 को हम बाहर लिखेंगे इंटू 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि 4। लिमिट लगा देंगे 0 से 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, आफ्टर दैट लोअर लिमिट। क्या बनेगा 3 अपॉन 2 एक्स के प्लेस पर अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 इज 1 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पर x है इनटू में तो ये 0 हो जाएगा माइनस 16 साइन इनवर्स 0 अपॉन 4 इज 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा इक्वल टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 0 प्लस
16 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉन 2, तो ये क्या बन जाएगा 16 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 16 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 16 इंटू पाई अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स, इक्वल टू 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम कॉन्सेप्ट के हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट पर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कट ऑफ बाई द लाइन x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक सर्किल दे रखा है और सर्किल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड लाइन भी दे रखी है x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। सर्किल और लाइन दोनों के द्वारा एक स्मॉलर बाउंडेड रीजन उसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में हम क्या बना सकते हैं एक सर्किल बना सकते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल a होगी और सेंटर होगा ओरिजिन पर इस तरीके से, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा और इस पॉइंट पर x इक्वल टू a एंड लाइन a अपॉन अंडर रूट 2। अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो a से स्मॉलर आएगी, इसका मीन्स क्या है कि x इक्वल टू a से पहले एक लाइन और होगी x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2 की। लाइन और सर्किल के द्वारा कौन सा रीजन बाउंडेड होगा दिस, इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस सर्किल में से y की वैल्यू को सेपरेट करना होगा। तो कितनी आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन is equals to integration from x equal to a upon under root 2 to x equal to a, यानी लिमिट क्या हो जाएगी a upon under root 2 to a and y under root a square minus x square dx। तो ये तो एरिया होगी आपकी ओनली दिस पोर्शन की। अगर हम इस टोटल एरिया को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे इसमें 2 का इंटू कर देंगे इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट a अपॉन अंडर रूट 2 टू a। 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे और अपर लिमिट रखेंगे, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a कितना हो जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो a अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई अपॉन 2 माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, जिसका स्क्वायर रूट लेने पर क्या बनेगा ए अपॉन अंडर रूट 2
माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए से ए को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1/√2 इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई/4। एक काम करते हैं, इसमें ए स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन लेने पर बचेगा, यहां पर कितना रह जाएगा पाई -1 माइनस पाई/2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस पाई/2 इज पाई/2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट पाई/2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक कर्व दे रखा है और वो कर्व क्या है x is equal to वाई स्क्वायर और एक लाइन है x is equal to 4। इन दोनों से बनने वाले रीजन को एक लाइन और है वो इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी x इक्वल टू a। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये आपकी y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गई। x इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर y स्क्वायर इक्वल टू x, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है जो राइट हैंड में ओपन होता है। तो इस तरीके से हम इसका ये पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ये टोटल एरिया आपकी एक लाइन के द्वारा इक्वली डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में, यानी कि x इक्वल टू a के द्वारा। तो x इक्वल टू a यानी हमें पहले ही लेनी पड़ेगी ये लाइन, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a। तो ये आपकी एरिया इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। तो एक काम करते हैं, इस एरिया को हम A1 मान लेते हैं और इसको A2। ये टोटल एरिया इसके इक्वल है, तो इसकी ये एरिया भी इसके इक्वल होगी। नाउ A1 इज इक्वल टू A2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A1 की एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट फ्रॉम 0 to a इंटू वाई, और y की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो क्या आएगी √x। तो यहां लिखेंगे √x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a2 के लिए लिमिट लगाएंगे a से 4 और फंक्शन कितना बनेगा आपका √x dx। √x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x टू द पावर 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 लिमिट a to 4। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/3। लिमिट पुट करेंगे क्या बचेगा यहाँ पर x की पावर 3/2। तो लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3। लिमिट पुट करेंगे 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। 2/3 से 2/3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या बचेगा a टू द पावर 3/2। राइट हैंड में a टू द पावर 3/2 है, इसको भी हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल पावर 3/2। 2 से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। नाउ a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4।
नाउ a इज इक्वल टू, अगर a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इस पे पावर है आपकी 3/2। अगर इन पावर्स को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगी, यानी 4 की पावर क्या बनेगी, 2/3। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 to the power 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक हमें पैराबोला दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू प्लस का x और माइनस का x। प्लस का x कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड माइनस x कब होगा, इफ x इज लेस देन 0। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा, ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस। पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये पैराबोला आपका अपवर्ड साइड में ओपन होता है इस तरीके से। लाइन है y इक्वल टू x, तो ये लाइन आपकी किस तरीके से आएगी, दिस। एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये लाइन आपकी इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर आपका बाउंडेड रीजन कौन सा है, दिस। इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमें ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया तो हम इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस लाइन के द्वारा एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की एरिया में से हम माइनस करेंगे अनशेडेड रीजन की एरिया को, तो हमें ये बाउंडेड रीजन की एरिया पता चल जाएगी और इसका ट्वाइस कर देंगे तो दोनों पोर्शन की एरिया हम फाइंड कर लेंगे। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए हम एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, यानी इक्वेशन नंबर 1, एंड y इक्वल टू x इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों y की वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स से इसको हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे और ये पावर कैंसिल हो जाएंगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो y इज ऑल्सो इक्वल टू x एंड इक्वल टू 1। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1,1। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की तो 1 यूनिट हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2। क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक आपका शेडेड रीजन ये है और दूसरा शेडेड रीजन ये है, इन दोनों की एरिया इक्वल होगी इसलिए हम ट्वाइस कर देंगे। ब्रैकेट 1/2 इंटू, अगर देखा जाए इस लाइन के द्वारा ये जो रीजन बन रहा है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 1 हो जाएगा और हाइट भी 1, माइनस इंटीग्रेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, इस अनशेडेड रीजन के लिए। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 बचेगा -2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, लिमिट 0 to 1। सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं क्या आता है, 1 - 2 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे x के प्लेस पर, 1 का क्यूब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/3 - 0 इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1/3, जिसको क्या लिख सकते हैं 2/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर
12 पर, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये सर्किल की इक्वेशन है, तो जो राइट हैंड में होता है अगर हम उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो जो नंबर बनेगा वो उस सर्किल की रेडियस हो जाएगी। यानी कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2। तो एक सर्किल आपका क्या बनेगा जिसकी रेडियस 2 यूनिट होगी और सेंटर ओरिजिन पर होगा। अब दो लाइन और दे रखी है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो इनसे घिरा हुआ जो रीजन होगा उसकी एरिया कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस सर्किल की रेडियस कितनी है 2 यूनिट, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन जाएगा 2, 0, x इक्वल टू 2, यानी कि इस तरीके से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं x इक्वल टू 2 की, और x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपका रीजन बनेगा और इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हम लगा सकते हैं x इक्वल टू 0 टू 2। फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, y को 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 4 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी 2 हो जाएगा। लिमिट है 0 से 2 इक्वल टू 1/2। अपर लिमिट को अगर हम इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 इज 1 माइनस 0 को पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा प्लस 4 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 1/2 4 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और ये तो सब आपका 0 हो जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम, और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा पाई। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि इस ए ऑप्शन में क्या लिखा है पाई, और इसका आंसर भी पाई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसमें y एक्सिस भी है और y इक्वल टू 3 भी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका y एक्सिस हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका राइट हैंड में एक पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से, और y एक्सिस तो ये रहेगी एंड y इक्वल टू 3। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरीके से, ये हो जाएगी y इक्वल टू 3 की लाइन। तो इन दोनों के द्वारा कौन सा रीजन बाउंडेड है, दिस। तो इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा रिवर्स करेंगे। अभी हम x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे थे, अब हम y के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो y की लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू 0 है और यहाँ पर कितना होगा y इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगी। नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3, और फंक्शन किसका होगा, y का फंक्शन होगा। तो क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपॉन 4 dy इक्वल टू 1/4 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू 3 इक्वल टू
1/3 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 0 इक्वल टू 1/12 इंटू 27। 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 9 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा 9/4। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा।